खपत अभी भी खल रही है उन्हें। 4TR के अकेले बचे हैं वहां पे, मॉर्टी के साथ भी एक टीममेट मौजूद है बट उनसे काफी दूर है फिलहाल के लिए। आप ये देखिए सेंसर का एचपी काफी ज्यादा लो है, उनको अपने आप को जल्दी से हील करना पड़ेगा। एंड 4TR के पास में भी इतना बेहतर लूट नहीं है। केनन ई-स्पोर्ट्स के बीच के ऊपर शॉट तागे जरूर गए हैं एंड बीच वो व्हीकल स्लैम हुआ। ये फ्रंटल बैटल लेना चाहेंगे जो कि मॉर्टी के हित में जाएगी। एक गलती बीच की तरफ से आते हुए लो एचपी पे फाइट लेने गए एंड उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। और फियर्स कितने ओपन में जा रहे हैं एंड सडनली जब रियलाइज किया काफी देर हो चुकी थी, तब तक इंस्टेंटली उन्हें भी खत्म किया गया। तो K9 हंट करने आए थे, जरूर कुछ तो लाभ उठा के जाएंगे। पेन इज लाइफ अभी के लिए जीवित हैं उस वेयरहाउस के अंदर। ओमेगा को थोड़ा सा शक है कोई ना कोई खिलाड़ी शायद होगा, बट नहीं, इंस्टेड वो पुश इन करना चाहते हैं रेवनेंट एक्सपार्क के ऊपर। पेन इज लाइफ को एक जीवन दान मिल गया यहाँ पे शैडो। जी हाँ, उनकी पोजीशन के बारे में कुछ भनक नहीं है, बट प्रॉब्लम पता है क्या है फिक्सेस? सिर्फ 5 बैंडेजेस और 1 मेड किट है पेन इज लाइफ के पास में, हीलिंग्स नहीं है। एंड आप सर्कल से करीबन 1800-2000 मीटर दूर है। व्हीकल ढूंढना है, रोटेट करना है, बट 1 सेकंड ग्लोबल ई स्पोर्ट्स वर्सेस मार्कोस गेमिंग के बीच में भी एक भिड़ंत होते हुए दोनों साइड से क्लियर प्लेयर्स नॉक हैं। मार्कोस गेमिंग 2 प्लेयर ऑलरेडी नॉकड आउट। रिवाइव का प्रोसेस शुरू किया था, रिवाइव दिया भी, बट रूफटॉप के एंगल से मान्या स्टोन बीजेमआई को नॉक करेंगे। नॉक तो निकाला और इसी के साथ मार्कस गेमिंग उन्हें भी इस गेम से बाहर किया। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स शुरुआत काफी बेहतरीन रही है, आदि को भी रिवाइव मिल जाएगा। फाइट लेने का कोई तुक ही नहीं बनता था और K9 मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं वो भी कि हाँ चलिए ये भी आप कर लीजिए। बट K9 ओवरऑल अगर देखा जाए तो उन्हें लाभ हुआ है, बट K9 उन्हें भी थोड़ा सा सचेत रहना है शैडो, क्योंकि इतनी आवाज सुन के मैड किंग्स भी काफी करीब चली गई थी उनके। ऐसा लग रहा है हर किसी को जार्की में ही जाना है। पहले K9 आई, अब मैड किंग्स भी आते हुए, बट प्रॉब्लम ये है कि सर्कल इतना ज्यादा दूर है एंड जब K9 अपना रोटेशन लेंगे आईकू सोल के साथ उनकी भी भिड़ंत हो सकती है। बट फिलहाल के लिए जेनेसिस वर्सेस टीम ओरंगुटान के बीच में भी एक फाइट होते हुए जहाँ पे यश को तो समाप्त कर दिया गया एंड इनफैक्ट ओजी की तरफ से आरू भी समाप्त होते हुए। 3-on-3 बैटल अभी के लिए जेनेसिस और ओरंगुटान के बीच फाइट है ऑब्जेक्टिव के लिए, फाइट है अराउंड सेंटर के लिए। हंटर्स एक ग्रेनेड और भागेंगे, जैप उन्हें वो एक का फिनिश नसीब हुआ है, बट ध्यानपूर्वक खेलना पड़ेगा। गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि आपको भी पता है सेंटर के अराउंड फाइट ले रहे हो तो लाजमी है कि थर्ड पार्टीज डेफिनेटली होंगी। और थर्ड पार्टीज की बात करें, थर्ड पार्टी किंग्स, गॉड्स रेन ये भी काफी करीब आ चुके हैं। ओजी ध्यान से खेलना पड़ेगा। विस्कॉर्ड आतंकी इनके पास ज्यादा ऑप्शंस है नहीं। एक कंपाउंड के अंदर विस्कॉर्ड है, ठीक बगल में आतंकी मौजूद, चारों तरफ स्मोक्स डाल रखा है। एक चीज अच्छा एटलीस्ट वो ग्रेनेड्स को ब्लॉक ऑफ कर सकते हैं, बट जेनेसिस इंपॉर्टेंट कॉल ले रहे हैं यहाँ से डिसएंगेज करने का या फिर एक दूसरा एंगल भी निकाल सकते हैं। इतनी ही देर में फीनिक्स की एक और भिड़ंत फिर से हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के खिलाफ। कल भी हमने देखा था ये दोनों के बीच में एक भिड़ंत होते हुए टुवर्ड्स द साइड ऑफ प्रिमोस, जहां पे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को काफी जल्दी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। बट कमिंग बैक टू ओजी एंड जेनेसिस, जिस कंपाउंड के अंदर ये फाइट हो रही है इसमें काफी सारे फ्लैंक एंगल्स हैं। हम अक्सर देखते हैं ये कंपाउंड में जब 2-3 टीम आपस में भिड़ती है काफी ज्यादा प्रोलॉन्ग वो फाइट होती है। या बाय अपहिल एरियाज भी हैं जहां से एक थर्ड पार्टी की संभावना भी बनती है एंड मिनी मैप पे हम देख पा रहे हैं कि गॉड्स रेन के खिलाड़ी भी नजदीकी मौजूद हैं। तो एक थर्ड पार्टी में ओजी एंड जेनेसिस दोनों को थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। ओजी को कुछ ज्यादा ही रहना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद इनका सिर्फ एक ही गेम बचा है और जिस तरीके से इनके हाल चल रहे हैं मुझे लगता है कि अब टॉप 4 से को अलविदा कहना पड़ेगा और फिर से मुलाकात होगी डायरेक्ट सेमीफाइनल्स में। ये टीम सेमीज तो खेलेगी ही खेलेगी, बट सवाल यही है कि ओजी क्या टॉप 4 के अंदर एंटर करेगी या फिर सेमीज का रास्ता वो अपनाते हुए नजर आएंगे। बट जेनेसिस इनके पास पूरा अवसर है क्योंकि इनके 4 मैचेस है और ऑलरेडी शुरुआत काफी अच्छी हुई है। हाँ एक खिलाड़ी गवाया जरूर है, बट जिस पोजीशन पे फिलहाल के लिए मौजूद है अगर तरीके से खेले काफी सारे फिनिशेस अपने नाम वो कर सकते हैं। प्रयास तो किया जा सकता है। इनफैक्ट जेनेसिस ये एक ऐसी टीम है जिसने एक मैप में 50 अंक निकाले थे, कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड सेट किया था। उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रगल हमें इनकी तरफ से देखने को मिला, बट फीनिक्स एंड हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक एक बार वापस से भिड़ते हुए जहां पे पंक को नॉक एंड फिनिश ऑफ भी कर दिया गया। बट कल के दिन में भी हमने देखा था हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक 3 खिलाड़ियों के साथ चिकन डिनर निकाला था, बट फीनिक्स ई स्पोर्ट्स कल भी प्रॉब्लम बने थे, आज फिर से शायद प्रॉब्लम बन सकते हैं क्योंकि अब गॉडलाइक मात्र
2 खिलाड़ियों पे सीमित है। इनके पास भी आज 4 मैचेस हैं और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ने स्टार्टिंग से ही पंक और एडमिनो को गवा दिया, यानी एक डिफेंसिव अप्रोच अभी उनको रखना पड़ेगा। एंड फीनिक्स, इनके पास तो खोने के लिए कुछ है नहीं, इन्हें भी पता है कि कुछ भी हो जाए प्लेऑफ से ही क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हाथ खोल के खेल रहे हैं। जॉनथन थोड़ा सा सतर्क फिलहाल के लिए, 3 ग्रेनेड्स उनके पास और फीनिक्स एक के बाद एक कोशिश कर रहे हैं एटलीस्ट थोड़ा सा हौसला यहाँ पे इकट्ठा करके वो पुश करें। जॉनथन का वो ग्रेनेड आया, अर्चित की एचपी थोड़ी सी कम हुई, बट घबराने की कोई बात नहीं है, ऊपर से यश भी मौजूद है। और देखिए किस प्रकार से प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है। जॉनथन फिलहाल के लिए अपने टीममेट से कट ऑफ है और हाथ पे एक स्कारल था, बट ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। अर्चित का एक और फॉलो अप ग्रेनेड एंड इंस्टेंटली जॉनथन भी नॉक एंड फिनिश। गॉड्स इकलौते प्लेयर बचे इन अ 1v4 सिचुएशन। हालांकि नेट को किया जा रहा है, बट हल्का सा स्प्लैश डैमेज एंड उसके पीछे S12 के ये जो परफेक्ट क्रॉस फायर बनाया है उसके अंदर गॉड्स को भी समाप्त करा जाएगा। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक 11वें पायदान पे समाप्त होते हुए ये दूसरी बार है फीनिक्स ई स्पोर्ट्स एक 4v4 फाइट जीत रही है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के अगेंस्ट। शुरुआत तो फीनिक्स अच्छा करती है, बट वो कंसिस्टेंसी नहीं आती। एक मैच में एक फाइट अच्छा निकालते हैं, उसके बाद हमें 2-3 मैप तक लगातार अर्ली एग्जिट लेते हुए फीनिक्स के खिलाड़ी दिखते हैं। अब देखिए ना, जब उन्हें पता चल गया कि कोई प्रेशर है ही नहीं परफॉर्म करने का, फाइनली उनका असली रंग देखने को मिल रहा है। बट आइकुसोल ये थोड़े से अलग थलग खेल रहे थे, जोकर को इंस्टेंटली नॉकडाउन किया गया और अपोलो ने वहां पे गॉब्लिन को भी नॉक किया है। सामने बचे लिजिट हाई ग्राउंड पे थे, फायदा उठाया, वो नॉक निकाला अपोलो। अब लेजिट इनकी निगाहें हैं क्लच कॉर्ड के ऊपर, जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि अपोलो का एटलीस्ट वो फिनिश कंफर्म कर ले। और क्लच कॉर्ड हो तीव्र गति से आए थे और जिस गति से आए थे ऐसे ही उन्हें बाहर भेजा गया। मैड किंग्स आंखों पे पट्टियां लगा के खेल रही थी और आइकुसोल के चपेटे में आए, बट फीनिक्स इन्होंने भाप लिया, अयोगी को वहां पे नॉक और फिनिश इंस्टेंटली कर दिया। और आखिरी बचे थे लेजिट, इनका भी निपटारा हुआ और आइकुसोल भी गेम से बाहर। जी हाँ, फीनिक्स ई स्पोर्ट्स 6 फिनिशेस यहाँ पे निकाले गए हैं। आइकुसोल 9वें पायदान पे समाप्त होते हुए, बट मैं तारीफ करना चाहूंगी लेजिट की, इकलौता खिलाड़ी 4 फिनिशेस मैड किंग के अगेंस्ट निकाले हैं। लेजिट तो हर दिन मुझे इम्प्रेस कर रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस है, बट ओजी इनके सर पे बाउंटी है। मिस गॉड ने हालांकि हंटर्स को डाउन किया है, कंफर्मेशन पॉइंट भी निकाली है। ये बैटल अब 2v2 का बैटल बनता जा रहा है। ओजी को ना सिर्फ यहाँ पे अपने फिनिश पॉइंट्स बचाने हैं दूसरे को देने से, बाउंटी भी बचानी है। जेनेसिस दे वांट दिस बाउंटी, दे सर्टेनली डू, बट अभी के लिए चीजें बद से बदतर हो रही है ओजी के लिए। आतंकी आखिरी बचे हैं और बाजी को कुछ बेहतरीन ही करना पड़ेगा। एचपी भी नहीं है उनके पास और उन्हें पता है थोड़ी देर में वो ग्रेनेड्स भी आएंगी, उन्हें फ्लश आउट किया जाएगा। और प्लेयर्स भी जेनेसिस के काफी उतावले हो रहे हैं। ऐसे में नॉनेक्स इनका भी पुश आ चुका है, उन्होंने भी सही टाइम पे सिचुएशन को भापा। वाइपर का वो ग्रेनेड जाएगा, आतंकी ढेर हो जाएंगे और इसी के साथ नॉनेक्स ओजी को भी बाहर करेगी और जेनेसिस जैप को खत्म किया गया जीडीआर के द्वारा। तो जो फाइट हो रही थी सर्कल के एक अच्छे पोजीशन की, उस पोजीशन को नॉनेक्स ने हथिया लिया। पर नॉनेक्स के लिए अभी भी परेशानियां हैं फिक्सेस। ये है वेस्टर्न साइड पे, एंड वेस्टर्न साइड पे हमें फीनिक्स ई स्पोर्ट्स भी देखने को मिल रही है। K9 हालांकि वो सदर्न कंट्रोल के लिए जा रहे हैं, वो भी नॉनेक्स के लिए एक प्रॉब्लम बन सकते हैं। सर्कल में तो फिलहाल हमें ग्लोबल ई स्पोर्ट्स एक अच्छे स्थान पे दिखाई दे रही है, ईस्टर्न एज ऑफ द सर्कल का कंट्रोल है। टुवर्ड्स द साउथ गॉडस्टेन ने भी काफी अच्छा अपने लिए कंट्रोल बना के रखा हुआ है, पर प्रॉब्लम ये है कि 8 बिट वो जिस तरीके से रोटेशन ले रहे हैं, उनका सामना ग्लोबल ई स्पोर्ट्स से हो सकता है। अभी के लिए जिस तरीके से स्टार्टिंग में मैचेस हुए हैं, आई थिंक एक आह्वान है कि आज भी वो अग्रेसिव शैली आजमाते हुए नजर आएंगे हमारे खिलाड़ी, क्योंकि पता है जो टीमें बॉटम पे है, स्पेशली जो प्लेऑफ्स में गारंटीड खेलने वाले, वो ऑल आउट जा रहे हैं, जैसे कि फीनिक्स हो गई। फिर हमने देखा मैड किंग्स भी, वो भी कोशिश कर रहे थे जितने वो पॉइंट्स निकाल सके एटलीस्ट प्लेऑफ्स के लिए वो कॉन्फिडेंस बना पाए। और K9 स्टार्टिंग में लगा था थोड़े से जिटर्स हो सकते थे, बट सही सलामत RNTX उन्हें निपटाया। 4TR के खिलाफ भी वो फाइट्स ली और इस बार 4 मैन स्ट्रॉन्ग है और बिल्कुल सर्दर्न साइड पे एचएस पे है फेरीपियर की तरफ। 8 बिट उनके लिए भी आज एक का इंपॉर्टेंट दिन है, ये भी टारगेट कर रहे हैं किसी तरीके से। अगर अच्छे मैचेस मिल जाते तो सेमीफाइनल्स तो खेलेंगे ही खेलेंगे, बट अगर बहुत बड़े मैचेस निकल जाते, हु नोस, टॉप 4।
देखिए 8 बिट दिन की शुरुआत में हमें 11वें पायदान पे दिखाई दे रही थी 404 अंकों के साथ। एक बड़ा चिकन डिनर हेवी फ्रैक्स के साथ 8 बिट भी टॉप 4 में अपनी जगह बना सकती है। फिलहाल वो प्रयास तो उनकी तरफ से नहीं किया जा रहा कि पावर प्ले का फायदा उठाएं या फिनिश पॉइंट्स के लिए जाएं। एज ऑफ द सर्कल में नॉर्दर्न साइड पे कंट्रोल बना के रखा जरूर हुआ है, बट थोड़ा सा यहाँ पे 8 बिट के लिए परेशानी आ सकती है। अगर फीनिक्स एंड ग्लोबल ई स्पोर्ट्स दोनों की निगाहें 8 बिट पे पड़ेगी तो परेशानी आएगी। फिलहाल 2v2 का स्प्लिट है, माइट वर्क इन देयर फेवर। अगला सर्कल शिफ्ट फिक्सेस यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। हमने देखा है एक वीकेंड पे 40+ पॉइंट्स भी निकाली थी 8 बिट, बट इस गेम में तो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए एक अलग आक्रामक शुरुआत की जरूरत थी, बट अभी भी कोशिश कर रहे हैं। एस पावर द गोल्डन बॉय नॉक निकालेंगे। डेंजर मैन गोटेन डाउन हुए फिनिक्स के, उन्हें अपनी सारी रिसोर्सेस यूटिलाइज करनी पड़ेगी वो रिवाइव देने के लिए। एंड 8 बिट इन्हें अपने आप को रिपोजिशन भी करना पड़ेगा, बट नहीं, एस पावर ये आतुर हो रहे हैं, इन्हें ये फाइट लेना है। उन्हें पता है गोटेन जख्मी है। अर्चित कोशिश कर रहे हैं, जी जान लगा रहे जल्द से जल्द उन्हें रिवाइव दे पाए, बट एस पावर एचपी देखिए काफी ज्यादा कम। और ऐश इन्होंने तो अपने एडीएस पे रखा है। एस पावर मुखड़ा दिखाते ही वो शॉट ताके जाएंगे उनकी तरफ। तागे भी जा रहे हैं, ऐश प्रयास भी कर रहे हैं, बट उनके स्कारल में अगर आप देखें इतना ज्यादा एमो नहीं है। परेशानी वो है, बट ये काउंटर नॉक जो बीस्ट ने ऐश के ऊपर निकाला है, एक ओपनिंग हो सकता है कि 8 बिट के एग्रेशन की, क्योंकि फिनिक्स ई स्पोर्ट्स ब्लू जोन भी उनको डैमेज दे रहा है एक एक करके खिलाड़ी डाउन होते हुए, क्योंकि नॉनेक्स एक थर्ड पार्टी कर रही है। नॉनेक्स कतराती नहीं है फाइट से, जहां मौका मिलता है थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बट फिलहाल तो 8 बिट को चेज किया जा रहा है आउट इन द ओपन। नॉनेक्स भी इनको परेशान कर सकती है, गॉड्स रेन भी। इनफैक्ट डेल्टा इज द वन जिन्होंने एस पावर को समाप्त करा है। बीस्ट ये जंग लड़ जरूर रहे, एक छोटे से शैक का कंट्रोल इनको मिला है, बट क्या हाँ यहाँ पे सेफ रहेंगे लंबे समय तक? देखिए बस लेवल 3 था अब तक, इसीलिए सरवाइव कर पाए। अगर लेवल 2 आर्मर होता तो बात ही कुछ और होती, बट ये प्लेयर भी कुछ खास ही है। जिस तरीके से एनोनिमस सिंपल टैप्स लिए गए उनके ऊपर, एंड ये भी एक नए एडिशन है सोमराज की, एक और खोज, और ये हीरा है खिलाड़ी। अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें, कहीं ना कहीं कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। जब 8 बिट के आप नाम देखते हो, सोमराज है, एक्रोनॉक्स है, एस पावर है, इनके बीच पे इन्होंने भी अपनी एक अलग पहचान बना रखी। बट सोमराज बात कर ही रहे थे, उनके फॉर्मर टीम में ट्रॉय दूर दराज स्पॉट किया, इंस्टेंटली फिनिश किया। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के पास अभी भी काफी बेहतर हमें ईस्टर्न साइड पे कंट्रोल देखने को मिल रहा है। द ओनली प्रॉब्लम इज गॉड्स रेन उस कंट्रोल को कंटेस्ट कर सकती है। फिनिक्स की गोटन को देखा गया, स्पॉट किया गया, एंड स्प्रे गॉड इंस्टेंटली उनको भी समाप्त करते हुए फिनिक्स ने इस गेम में काफी अच्छे पॉइंट्स अर्जित करे हैं। यही फिनिक्स हम शुरुआती हफ्तों में देखना चाहते थे, बट क्योंकि अब वो प्रेशर हट गया, फाइनली वो परफॉर्मेंस भी आ रहा है। लेट्स होप ये परफॉर्मेंस आगे भी कंटिन्यू हो। बट ग्लोबल ई स्पोर्ट्स फिक्सेस आज के दिन में इनके भी 4 मैचेस हैं। दिन के शुरुआत में 10वें स्थान पे थे 427 अंकों के साथ। फिलहाल 7 फिनिशेस हैं। पावर प्ले का फायदा अगर ये टीम आगे चल के उठाती है रिमेनिंग 3 गेम्स में, संभावना तो है कि ग्लोबल ई स्पोर्ट्स भी टॉप 4 में अपनी जगह बना सकती है। जीडीआर है, और जीडीआर मंझे हुए खिलाड़ी हैं, इन्हें पता है ऐसी सिचुएशंस में करना क्या है। और जी अगर आप उनकी पोजीशन देखें, सारे खिलाड़ी एक जगह पे एकत्रित हो रखे हैं। जीडीआर के पास हल्का सा वो स्प्रेड है, और इन दोनों टीम्स के बीच में वो जंग छिड़ने वाली है। 8 बिट के बीस्ट आखिरी बचे खिलाड़ी थे, स्पॉट किया गया, उन्हें वहीं पे खत्म किया। 8 बिट का सफर इस मैच के अंदर फिलहाल के लिए खत्म होता हुआ, बट नॉनेक्स ये अभी तक बरकरार है, कायम है, और ये टीम है जो फ्लो स्टेट में चल रही है। इनका इस हफ्ता सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस आया था। बट मुझे ऐसा लग रहा है शैडो कि ग्लोबल ई स्पोर्ट्स, जीडीआर, ये सारी टीम्स लड़ती रह जाएंगी, और K9 नीचे से सुमड़ी में चिकन डिनर निकाल लेगी। देखिए प्रयास तो कल भी K9 ने सेम ही किया था मीरामार के मुकाबले में, पर ऐसा कुछ हो नहीं पाया था। वहां पे भी हमने इनकी तरफ से काफी उम्दा रोटेशंस देखे थे। K9 के सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है इनका स्प्लिट, जहां पे ये इंडिविजुअल प्लेयर्स पिक ऑफ होने शुरू हो जाते हैं, वहां K9 कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हुए दिखाई देती है। अभी भी अगर आप देखें निंजा बॉय एंड बीस्ट, स्पेशली निंजा बॉय काफी ज्यादा नजदीक जा रहे हैं नॉनेक्स की कलयुग के करीब हैं, फ्लोट कर रहे हैं, यहाँ पे एक अच्छी जगह अपने लिए बनाना चाह रहे हैं। बट जस्टिन कवर्स लेके वो ग्रेनेड ताका, ज्यादा डैमेज हुआ नहीं है। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के पास एक और हथियार है आदि, जो कि पिछले कुछ दिनों में लाजवाब खेलते हुए नजर आ रहे हैं। जब मौका मिला फायदा उठा रहे हैं इस मौके का, अपनी भी एक अलग पहचान इन्होंने बनाई है।
आसान नहीं होता। आपके टीम में स्प्रे गॉड है, ट्रॉय है, मान्या खुद ही है, पर ऐसे में आदि फ्रैक्स की बात करें ये भी श्रेष्ठ है। जस्टिन अभी के लिए कोई अनवांटेड मूवमेंट्स नहीं है, एंड जीडीआर को पता है सर्कल के अंदर है, 2 खिलाड़ी हालांकि बाहर है, बट वो चाह रहे हैं कि एक घेराबंदी बनाए, एक अलग फ्लैंक एंगल निकाले, और आदि अगर वो नॉक निकल सकता है तो यहाँ पे रैटल कर सकते हैं जी को। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के लिए प्रॉब्लम सर्कल भी बनेगा। जैसे ही वो ब्लू जोन क्लोज इन होना स्टार्ट होगा तब शायद उनको गॉड्सन के अगेंस्ट फाइट फोर्स करना पड़ सकता था। शायद इसी वजह से ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स थोड़ा सा वो नॉर्दर्न साइड की तरफ रोटेट करके बढ़े जरूर है, बट आदि अभी भी गॉड्सन के काफी ज्यादा नजदीक हमें देखने को मिलेगी। काइंड ऑफ अ स्टेलमेट सिचुएशन है। चारों टीम जस्ट वेट कर रही है किस तरीके से अगला सर्कल का शिफ्ट आता है, उसके बाद ही हमें कोई प्रक्रिया होते हुए दिखने को मिलेगी, शायद वो फाइट का आगाज हमें देखने को मिले। बट नॉन-एक्स ये इकलौती टीम है और गॉड्स रेन 2 टीम जो एक साथ एकजुट होके हमें देखने को मिल रहे हैं। अदरवाइज ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स एंड K9 काफी बढ़िया स्प्लिट में खेल रही है। अभी तो सिर्फ लुका छिपी का खेल चल रहा है, सभी खिलाड़ी बस वेट कर रहे हैं सर्कल के वो अगले शिफ्ट का। बट ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स इन्हें अंदेशा है कि नॉन-एक्स के खिलाड़ी वो काफी करीब आ चुके हैं और सारे खिलाड़ी एकत्रित है, तो एक ग्रेनेड ही क्यों ना दाग दे। दागा भी है, बट सवाल ये है कि क्या ठिकाने पे गिरेगा, क्या कोई खिलाड़ी नॉक होगा। ग्रेनेड ना सही, मोलोटॉव से फ्लश आउट करने की कोशिश थी, आउट ऑफ पोजीशन पकड़ा है पाइपर को, डेंजर मैन इंस्टेंटली एक्सटर्मिनेटेड। ट्रॉय कोशिश ये भी कर रहे हैं, एक दूसरा नॉक निकालना चाहते हैं, बट वो हावरक्राफ्ट इतने आसानी से फूटते नहीं है। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स फाइनली कुछ फिनिशेस मिले, फायदा उठाया, और नॉन-एक्स ये पीछे पड़ गए K9 के। बीस को ऑफ गार्ड पकड़ा है कलयुग, वो शॉट्स लेने की कोशिश, एटलीस्ट वो बाकी के टायर फोड़ने का प्रयास है उनके द्वारा, बट जल्द से जल्द उन्हें भी सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि किसी भी क्षण ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स उनके ऊपर हावी हो सकते हैं। नॉन-एक्स ई-स्पोर्ट्स उनको खतरा है ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स से भी एंड K9 से भी, क्योंकि स्लग उनका क्रॉस है, देखिए कलयुग के ऊपर हमें नजर आ रहा है। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के ऊपर भी शॉट लिए जा सकते हैं, आदि को डाउन करेंगे स्लग। इट वाज अ वेरी लॉन्ग रेंज स्प्रे एंड उसमें स्लग ने काफी सटीक स्प्रे ताक के आदि को नॉक करके थोड़ी सी मदद नॉन-एक्स ई-स्पोर्ट्स की इनडायरेक्टली कर जरूर दी है, बट सर्कल का शिफ्ट देखिए काफी हद तक ये K9 को फेवर करते हुए, पूरा सदर्न कंट्रोल K9 के पास में है। अगर सही तरीके से गेम खेला जाए K9 एक चिकन डिनर निकालने के लिए काफी सख्त दावेदार है। 374 पॉइंट्स पे बैठे थे ये मैच शुरू होने से पहले, और अगर हम कट ऑफ मान के चले कि 420-25 हो रहा है, तो अगर इस गेम में 20 अंक भी आ जाते हैं उनके लिए एक बेहतरीन शुरुआत होगी। शुरुआत हुई एक और बार नॉन-एक्स बनाम ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स की इस फाइट की, और कलयुग इन्हें गिराया गया है। इम्पैक्ट प्लेयर टर्न एंड डस्टेड जी, दे आर फाइटिंग और ऑलरेडी 9 फिनिशेस निकाल चुके हैं। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स ने ऑलरेडी कह दिया है वो चाहेंगे टॉप 4 की लड़ाई करने के लिए, और K9 अब देखना है ऐसे में इंपॉर्टेंट रहेगा। 20 थोड़े से ओपन थे, हाई ग्राउंड का फायदा उठाया डेल्टा ने और डायरेक्ट मारा सर पे, और दूसरा भी शॉट कनेक्ट हुआ, और इस बार स्लग भी हुए डाउन। अब K9 आप कह सकते हो भारी मुसीबत में। भारी नहीं, बहुत ही भारी मुसीबत। ये ऐसा लग रहा था चिकन डिनर गेम, एक वापसी का गेम हो सकता है K9 के लिए, पर जिस तरीके से डेस्ट्रो K9 के खिलाड़ियों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, परेशानी आएगी। परेशानी तो कान्हा को भी आ रही है। स्मोक का कवर यहाँ पे जो है बनाया जरूर गया है। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स वो परेशान करना चाहते हैं कान्हा को। लेट्स सी, ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स धीरे धीरे सर्कल में एक बढ़िया कंट्रोल बनाते हुए, डेस्ट्रो को वो ग्रेनेड, स्लग को भी यहाँ पे डाउन किया जाएगा। K9 अब इंडिविजुअल प्लेयर्स नहीं गवा सकते। ट्रॉय हालांकि कान्हा को वो नेट के द्वारा फिनिश ऑफ करेंगे। नॉन-एक्स 4th पोजीशन पे समाप्त होते हुए। हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करनी है यहाँ पे K9 को। प्लीज कुछ प्लेयर्स रिवाइव तो हुए हैं, पर जल्द से जल्द वो रीसेट भी लाना पड़ेगा। ऐसे में ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स ये वाइल्ड कार्ड्स की तरह है इस गेम के अंदर, वो किसी को भी अपना निशाना बना सकते हैं। डेस्ट्रो इस बात से भले भांति परिचित है कि कम नहीं आंक सकते, जी के पास वो हाई ग्राउंड एडवांटेज, एंड सभी फिराक में कि नेक्स्ट सर्कल शिफ्ट कहां बनेगा। उसके बाद थोड़ा सा हमें भी पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। अभी के लिए डेस्ट्रो 2 ग्राउंड सिर्फ कवर है उस पेड़ का, उनके पीछे पूरी K9 की टोली। अभी अगर बात करें सिर्फ 2 फिनिशेस वो भी ओमेगा को मिले हैं, और इम्पैक्ट प्लेयर निंजा बॉय उन्हें कुछ ना कुछ खुराफाती करना ही पड़ेगा। और अभी के लिए सर्कल का वो शिफ्ट हुआ और ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के फेवर में जोन, यानी K9 GDR दोनों ही टीम्स को मूव करना है, और नियो ने एक ओपनिंग नॉक दिलाई है।
एट द सेम टाइम डेस्ट्रो का फॉलो अप। अब GDR इन्हें चॉइस लेना है, क्या K9 से लड़े या फिर जी के ऊपर हावी हो। GDR दोनों साइड फाइट ले रहे हैं, जैसे कि आपने बताया K9 के खिलाड़ियों के ऊपर भी वो थ्रोएबल्स का यूज किया जा रहा है। ओमेगा के पास वो ग्रेनेड गया जरूर था, बट वो डैमेज जो देना चाहते थे वो नहीं मिला। रिटेलिएशन में S12 के 20 डेस्ट्रो को डाउन करके निंजा बॉय के ऊपर भी वो ट्रेड आते हुए K9 एक करके प्लेयर्स परेशानी में आते हुए बीच। हालांकि वो व्हीकल एक्सप्लोजन से डेस्ट्रो के ऊपर कंफर्मेशन पॉइंट निकाला जरूर गया। GDR इतना बेहतर खेल रहे थे एंड डेल्टा ओमेगा को नॉक करके कहीं ना कहीं नंबर्स को इक्वल भी करना चाहते हैं। डेफिनेटली करेंगे। बीस्ट यहाँ पे मूव अराउंड कर रहे हैं, रिंग अराउंड द रोजीज। बीस्ट इनके साथ एक भिड़ंत, नियो भी आए थे, 2 खिलाड़ी ऑलरेडी उन्हें समाप्त किया, बट तीसरे खिलाड़ी फिनिश निकालेंगे। बट यहाँ पे द्वार खुल गए थे ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के लिए, जहां पे 2 टीमें लड़ रही थी, पूरा फायदा उठाया और अपने लिए निकाला वो चिकन डिनर। बट मान्या अभी भी कह रहे और फिनिशेस आने थे, कहीं ना कहीं वो खुशी उनके चेहरे पे साफ साफ झलकती हुई। बट K9 एक बढ़िया मौका था, टॉप 12 की होड़ थी और मुझे लग रहा है वो इनफ पॉइंट्स शायद एकत्रित नहीं कर पाए। जी नहीं, पावर प्ले में K9 ने इतना ज्यादा फायदा नहीं उठाया था। बाउंटी के पॉइंट्स ही हैं, फिनिश पॉइंट्स काफी बेहतर K9 ने निकाले हैं, बट उससे काम नहीं चलेगा। टॉप 10 के अंदर भी, इनफैक्ट टॉप 12 के अंदर भी हमें K9 दिन की शुरुआत में देखने को नहीं मिली थी। एंड उनके लिए टॉप 4 की जर्नी के लिए चिकन डिनर एंड एक्स्ट्रा पावर प्ले के पॉइंट्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। बट एक टीम है जो धीरे धीरे टॉप 4 के नजदीक जा रही है, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स। ओ देखिए कितने असंतुष्ट है अभी मान्या, और ट्रॉय सफाई भी दे रहे। यार मेरी गलती नहीं थी, थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो गया था। POV भी दिखा दिया कप्तान साहब को, तो फाइनली उनके कलेजे में ठंडक कितने बुरे चल रहे थे वहां पे। बट यहाँ पे GDR का ये डिसीजन थोड़ा सा क्वेश्चनेबल, क्योंकि उन्होंने गैम्बल लिया, उन्हें लगा कि सर्दन साइड शिफ्ट जाएगा, उनके ज्यादा प्लेयर्स यहाँ पे आ गए थे। नियो ने वहां पे नॉक जरूर निकाला था, बट इनफ टाइम मिल गया जी को कि रीसेट हो जाए, और इनके गहमा गहमी के बीच में फायदा उठा दिया ग्लोबल ई स्पोर्ट्स ने। बट GDR ऑलरेडी एक अच्छे पोजीशन पे चल रहे हैं, उनके लिए तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। बट K9 ब्रेक के बाद